इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये पता चला था, जो मेरी बातचीत हुई थी जो पाकिस्तान में इसका साथी है उसने बताया था कि यहाँ वहां पर ये किसी ट्रेनिंग कैंप में जाती थी। ये तो भारत के लिए खतरा है बहुत बड़ा। वो कहती है कि जम्मू कश्मीर से मुझे फल और फ्रूट और ड्राई सब्जियां और फ्रूट ये सब आती है, तो इसका क्या संबंध है वहां से कश्मीर से? रबूपुरा में बैठी हुई पाकिस्तान की जो नेपाल के रास्ते से आई है, कश्मीर के रास्ते से नहीं आई, इसको लोग फ्रूट ड्राई फ्रूट कैसे भेज रहे हैं कश्मीर से? इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। कल को कोई आतंकवादी इलीगल तरीके से भारत में आ जाएगा और वो बचने के लिए कहेगा कि भारत सरकार की जय, मोदी जी की जय और जो हमारे नेताओं की जय, तो क्या हम उसको बकस सकते हैं? अगर इसको डिपोर्ट आप नहीं भी करना चाहते तो कम से कम इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए जो कि उम्र में कम है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गत दिनों जो पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ और इसमें लगभग 28 से 30 के बीच में हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो शहीद हुए और इंजर्ड भी काफ़ी लोग हुए। तो उसको देखते हुए हमारी भारत की सरकार ने जो कदम उठाने चाहिए थे, जो ज़रूरी कदम थे, वो कदम उठाए। तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 कदम उठाए गए उनमें ये था कि जो हाई कमीशंस, पाकिस्तान का हाई कमीशन हमारे भारत में है, उसको विड्रॉ किया जाए, उसकी संख्या जो कर्मचारियों की वो 50% से 30% किया जाए। इसी प्रकार जो जल के मामले में भी कुछ कहा गया कि वो जल को भी रोकने की जो बात की गई वो उस पर स्टेप लिया गया। और सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया वो ये लिया गया कि भारत के अंदर जितने भी लोग वीज़ा पे पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं उन सब के वीज़ों को तुरंत प्रभाव से कैंसिल करके उनको अल्टीमेटम दिया गया 24 आवर्स का, और उनको भारत देश की बॉर्डर को छोड़ने का आदेश दिया गया। तो कुछ जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज हैं उनको छोड़ करके या डिप्लोमेट्स हैं उनको छोड़ करके, और तमाम जो पाकिस्तान की लड़कियां जो भारत में शादीशुदा थी, जिनके बच्चे भी हैं, उनको भी जो है, जिनको नागरिकता नहीं मिली थी उनको भी जाना पड़ा। जो लोग आए हुए थे उन सबको जाना पड़ा। आपने देखा कि बॉर्डर बढ़े हुए हैं। तो देखिए कि जो भारत में आते हैं लोग, जो भारत में वीज़ा लेके आते हैं, तो वो सरकार की परमिशन से ही आते हैं। उनकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, CID वेरिफिकेशन होती है, और भारत में जो लोग उनके रिश्तेदार हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन होती है, तब उनको वीज़ा हमारा भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में वो देता है। अब सवाल ये है कि सीमा हैदर, जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर हमारे भारत के अंदर जो है वो इलीगल तरीके से आई है। ना उसके पास कोई वीज़ा है, ना उसके पास कोई ऐसा कोई परमिशन कोई था। तो वो भारत में आई और भारत में आकर के फरीदाबाद के अंदर जो है वो पकड़ी गई और रबूपुरा के अंदर जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। अब सवाल ये है, पूरा देश, क्या पूरी दुनिया इस बात को सुनना चाहती है और देखना चाहती है कि जब जो वैलिड वीज़ा पे भारत में आए हैं, जब उनको हमने मान करके कि भाई पाकिस्तान के लोग हैं, यहाँ से भारत को छोड़ें और भारत को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, तो सीमा हैदर पे ये फैसला लागू क्यों नहीं होता? सवाल है अब ये, उसको भी यहाँ से भेजना चाहिए। रहा सवाल लीगल भाई लीगल किसी बात का लगता है कि लीगल कोई अड़चन है, तो उसमें जो उसके खिलाफ FIR है, वो FIR को सरकार चाहे तो कैंसलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दे सकती है कि हम इस FIR को कैंसिल कर रहे हैं और भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि इसको हम डिपोर्ट करेंगे। उसको कैंसिल करके उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, कोई भी अड़चन नहीं है। इसको यहाँ रखने का फायदा क्या है? और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, मैंने बार बार मुख्य सचिव को भी, भारत सरकार के सचिव को भी मैंने इस संबंध में गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखे हैं और कहा है कि ये भारत सरकार, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 9/7/2024 को भी मैंने लिखा है। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये पता चला था, जो मेरी बातचीत हुई थी जो पाकिस्तान में इसका साथी है उसने बताया था कि यहाँ वहाँ पर ये किसी ट्रेनिंग कैंप में जाती थी ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये तो भारत के लिए खतरा है बहुत बड़ा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जम्मू कश्मीर से भी कनेक्शन है। इसकी खुद में वॉइस जो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, ये फ़ोन देना मेरा जरा एक बार, मैं हाँ उसको हम दे देंगे आपको, तो कैरियन करो उसको, कैरियन। तो वो कहती है कि जम्मू कश्मीर से मुझे फल और फ्रूट और ड्राई सब्जियां और फ्रूट ये सब आती है, तो इसका क्या संबंध है वहां से कश्मीर से?
हमें तो कोई फल दे के नहीं जाता, हमें तो कोई जो वहां से फ्रूट दे के नहीं जाता। ये कैसे एक रघुपुरा में बैठी हुई पाकिस्तान की, जो नेपाल के रास्ते से आई है, कश्मीर के रास्ते से नहीं आई, इसको लोग फ्रूट, ड्राई फ्रूट कैसे भेज रहे हैं कश्मीर से? इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका। आज कोई इसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार है, कल को कोई आतंकवादी इलीगल तरीके से भारत में आ जाएगा और वो बचने के लिए कहेगा कि भारत सरकार की जय, मोदी जी की जय और जो हमारे नेताओं की जय, तो क्या हम उसको बकस सकते हैं? भारत सरकार की जय हम कहेंगे, हमारी सरकार है। भारत के नेताओं की जय हम कहेंगे, हमारी सरकार है। हमारे नेताओं हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इसकी ना वोट है ना सपोर्ट है, फिर इसको क्यों रखा जा रहा है यहाँ पर? अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो अगर इसको डिपोर्ट आप नहीं भी करना चाहते तो कम से कम इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए, जो कि उम्र में कम है, जिनका कोई क्राइम नहीं बनता, इलीगल उन पे एफआईआर में भी नहीं बनती, उन पे ना कोई क्राइम बनता, उन चारों बच्चों को डिपोर्ट करिए आप और इसको जेल में डालिए। इसकी बेल कैंसिलेशन सरकार की तरफ से एक कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगेगी, जो सरकार को राइट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट को राइट है कि वो जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकता है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान के लोगों को भारत से भेजना है, तो लिहाजा हम ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये वैसे भी भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसकी हम बेल कैंसिलेशन के लिए ये बार बार जो है ना, इसके इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं और जो कश्मीर में भी इसके जो ना हाथ फैल चुके हैं, इसके कनेक्शन है वहां पर भी, तो इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और इसको जेल में रखा जा सकता है। अगर आप डिपोर्ट नहीं करें तो इसको जेल में रखिए, बेल कैंसिलेशन करिए। ये क्या लगती है हमारी? जो हमारे 28 लोग पहलगाम के अंदर जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद कर दिए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं या सीमा इधर रखती है? सवाल ये है, सारी दुनिया पूछ रही है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, सारी दुनिया के लोग पूछ रहे हैं। जो हमारे 28 लोग पहलगाम के अंदर शहीद हुए हैं, उनके बच्चों की पुकार को हम, उनकी चीख को हम देख नहीं सकते, उनकी माओ की चीख को नहीं दे सकते, उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की, उनकी बीवियों की चीख को हम नहीं दे सकते, जो जिनको सरेआम जो है ना गोलियों से धर्म पूछ पूछ के जो है ना उनको गोलियां मार दी गई, उनको शहीद कर दिया गया, उनको श्रद्धांजलि देना, उनको प्रोटेक्शन करना, उन भारतीय नागरिकों की प्रोटेक्शन देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही सीमा हैदर को मेहमान नवाजी करना इंपॉर्टेंट है? क्यों रखा हुआ है हमने इसको बाहर? पुलिस सुरक्षा भी दी हुई है, सरेआम वो जो है ना वो सिम कार्ड यूज कर रही है, जो लोग उसको मदद कर रहे हैं उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो सिम यूज कर रही है, कहां कहां वो फोन करती है, व्हाट्सएप पे किसे किसे कॉल करती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन भारत के खिलाफ वो देती है, कौन जिम्मेदार है इस बात का? पहले हमारे भारतीयों की नागरिक सुरक्षा है, पहला हमारा देश सर्वोपरि है, इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तो मेरी यही भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको डिपोर्ट करिए, इसके बच्चों को डिपोर्ट करिए। अगर सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो इसकी बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए, जैसे दूसरे पाकिस्तान के लोग जिन पे मुकदमे हो जाते हैं, जिन पे एफआईआर हो जाती है, उनको खुला नहीं छोड़ा जाता, वो जेल के अंदर रहते हैं, बेल हो जाने के बाद भी वो शेल्टर होम में रहते हैं, वो अंदर अंदर फ्री घूम सकते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं घूम सकते। इसको बाहर खुला छोड़ना बहुत बड़ी आफत है, भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये फोन भी यूज करती है, कई एप्स यूज करती है, व्हाट्सएप यूज करती है, कहां क्या इंफॉर्मेशन ये भारत के खिलाफ दे रही है, दे सकती है, इस बात का किसी को आइडिया नहीं है। हम सब सोच रहे हैं।